एग्री कमोडिटीज में बड़ा मौका, कैस्टर, कॉटन सीड केक, गंवार गम और हल्दी, कौन देगा सबसे ज्यादा मुनाफा? एग्री कमोडिटी मार्केट में लगातार हलचल बनी हुई है। पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से कैस्टर, कॉटन सीड केक, गंवार गम और हल्दी के मौजूदा ट्रेंड्स और ट्रेडिंग के लिए सही रणनीति पर बात करेंगे। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, सबसे पहले तो आपको दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। और यह बताएं कि मौजूदा समय में कैस्टर के ट्रेड को आप कैसे देखते हैं? नमस्कार कमल जी, आपको और सारे व्यूवर्स को भी नवरात्रि महापर्व में जो महाअष्टमी पर्व है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे हम अगर कैस्टर सीड की बात करें कमल जी, तो हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से कीमतें एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रही है और ऊपरी स्तरों से यहाँ पे मुनाफा वसूली जो है पिछले कुछ सेशंस में देखने को मिल रही है। अक्टूबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है कैस्टर सीड का अभी 6500 के स्तर के नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे आने वाले समय में एक दायरा जो है वो बना रह सकता है। 6350 से 6650 की एक रेंज यहाँ पे कैस्टर सीड की कीमतों में देखने को मिल सकती है। तो अगर फ्रेश किसी को रणनीति बनानी है तो अभी यहाँ पे कीमतों में और थोड़ी गिरावट का वेट करना चाहिए। कहीं भी कीमतें अगर 6400 से 6350 की रेंज में आती है तो वहीं पे बाइंग का सोचना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल से करेक्शन देखने को मिल रहे हैं और अभी कोई बड़ा ट्रिगर भी यहाँ पे तेजी को लेकर के नजर आता नहीं है। तो उस लिहाज से टेक्निकली अभी यहाँ पे और थोड़ी 1 से 2% डाउन साइड की संभावनाएं नजर आती है। तो बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। अगर सेलिंग का पोजीशन किसी के पास है तो वहां पे 6650 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। नीचे में 6400 और 6350 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी कमल जी। जी। और मनोज जी, अब देश की कुछ मंडियों में नई कपास की आवक शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में कॉटन सीड केक के प्राइस मूवमेंट को किस तरह आप देखते हैं आने वाले दिनों के लिए? कॉटन सीड ऑयल केक को हमने देखा था कमल जी की यहाँ पे जब सितंबर मंथ की एक्सपायरी थी तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी और ऊपरी लेवल से वहां एक्सपायरी के आखिरी कुछ जो सेशंस थे वहां पे हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉटन सीड ऑयल केक है ये पिछले काफी समय से एक दायरे में बना हुआ है और एक कंसोलिडेशन यहाँ पे 2840 से 2950 के दायरे में कॉटन सीड ऑयल केक दिसंबर वायदा में देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि कीमतें जब तक 2840 के स्तर के ऊपर बनी हुई है यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना नजर नहीं आती है और कीमतें ग्रेजुअली 3040 3050 की ओर जाती हुई नजर आएगी। तो कॉटन सीड ऑयल केक में अगर यहाँ पे थोड़े डिप मिलते हैं 2900 से 2920 की रेंज में तो वहां पे बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। 2840 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ऊपर में हमारा मानना है कि 3040 तक के लक्ष्य वहां रखे जा सकते जी। और मनोज जी, गंवार गम की अगर बात की जाए तो देखिए, गंवार गम में एक ट्रेडर को आप किस तरह ट्रेड करने की सलाह देंगे, जबकि ये कमोडिटी कई साल से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है? हैं। देखिए यहाँ पे ग्वार सीड और ग्वारगम लगातार दबाव में है। टेक्निकली अगर हम देखें तो दोनों कमोडिटी काफी ओवरसोल्ड जोन में है लेकिन कोई ट्रेंड रिवर्सल अभी यहाँ पे आता हुआ नजर नहीं आया है। तो बेहतर होगा कि वर्तमान लेवल पे दोनों कमोडिटी को एक बार जो है अवॉइड करें बाइंग के लिहाज से। ग्वार सीड में हमारा मानना है कि 4600 650 की रेंज में एक सपोर्ट जो है बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर वो स्तर मिलते हैं तो फिर वहां पे बाइंग का सोचना चाहिए। उसी लिहाज से अगर ग्वारगम की बात करें तो वहां भी 8500 से 8400 की रेंज में जो है वो सपोर्ट्स बनते हुए नजर आएंगे। तो वर्तमान लेवल पे यहाँ पे बाइंग अवॉइड करना चाहिए। सेल की पोजीशन अगर होल्ड कर रहे हैं तो ग्वार सीड में 4600 और ग्वारगम में 8500 के स्तर पे यहाँ पे सेल में एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। जी। हल्दी की फसल की बात करें मनोज जी, तो अभी तक जो रिपोर्ट है वो यह है कि फसल बहुत बेहतर स्थिति में है। हालांकि नया सीजन तो जनवरी से शुरू होता है। तो किस रेंज में हल्दी के प्राइस मूवमेंट करते हुए दिखेंगे नियर टर्म में आपको? देखिए यहाँ पे मराठवाड़ा रीजन में बारिश हुई थी उसके बाद हमने हल्दी में एक निचले स्तरों से रिकवरी आते हुए देखी थी लेकिन कीमतें ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन होती हुई दिख नहीं रही है क्योंकि डिमांड को लेकर के अभी भी यहाँ पे चिंताएं बनी हुई है। हमारा मानना है कि हल्दी की कीमतें जब तक 12650 के स्तर के ऊपर
क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन नहीं होती, अगर मैं अक्टूबर वायदा की बात करूं, तब तक यहाँ पे बाइंग की रणनीति बनाने से दूर रहना चाहिए। हमारा मानना है कि ऊपरी लेवल 12,650 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हल्दी के लिए बना हुआ है। जब तक कीमतें 12,650 के स्तर के नीचे हैं तो हमारा मानना है कि फिर एक बार ये अपने सपोर्ट लेवल 11,800 11,400 को टेस्ट कर सकती है। तो वर्तमान में हल्दी के अक्टूबर वायदा में जो रेंज है वो 11,400 निचली साइड पे और 12,650 ऊपर की साइड में बनी हुई है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 12,650 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर एक बार कीमतें 13,500 तक अपनी बढ़त को एक्सटेंड कर सकती है। तो 12,650 के स्तर पर यहाँ नजर रखकर चलना चाहिए कमल जी। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।